शांति। आज हम 86 त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव पर विशेष स्व सेवा और विश्व सेवा प्रति जो मधुबन बेहद भूमि से हमारे लिए सुझाव आए हैं सुनेंगे। विशेष दादी रतन मोहिनी जी का हम सभी के लिए याद प्यार है। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही सदा शिव भोलानाथ बाप को नैनों में समाने वाली बेहद विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बनी हुई बाबा की राइट हैंड भुजाएं, निमित्त टीचर्स बहनें तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ हीरे तुल्य त्रिमूर्ति शिव जयंती सो गीता जयंती की हार्दिक बधाइयां। बात समाचार। हम सब के अति प्रिय शिव भोलानाथ बाबा की 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती का पावन त्योहार 1 मार्च 2022 को है। समय की रफ्तार को देखते हुए एक ओर भारत के आजादी का अमृत महोत्सव सभी स्थानों पर धूमधाम से मना रहे हैं, दूसरी ओर हम सभी बाबा के बच्चे सर्व आत्माओं को विकारों की गुलामी से आजादी दिलाने निमित्त खूब धूमधाम से सर्व के गति सदगति दाता शिव परमात्मा के अवतरण का दिव्य संदेश देने की सेवाएं कर रहे हैं। अब समय आ गया है हर ब्रह्मवत्स को अपने दिव्य दर्शनीय मूर्त द्वारा परमात्मा दर्शन कराने का। रामा में पिछले 2-3 वर्षों से सभी ने बहुत अच्छी तपस्या की है। लॉकडाउन में तपस्या करने का सभी को सुवर्ण अवसर मिला ना। वाणी की सेवाएं बहुत की। बाबा कहते हैं वाणी की सेवाएं बहुत ही कम हुई है, भले इसमें अभी, वैसे तो पहले बहुत की, परंतु इसमें भले ऑफलाइन न हो परंतु ऑनलाइन तो वो भी सेवाएं चली। बाबा समय प्रति समय यही इशारे देते रहते हैं कि बच्चे, ऐसा समय आने वाला है जो केवल आपकी शक्तिशाली मनसा ही प्रकृति व सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करेगी। आपकी श्रेष्ठ पवित्र वृत्ति लोगों की नेगेटिव वृत्तियों को परिवर्तन करेगी। तो आओ इस महाशिवरात्रि पर विशेष अन्य सेवाओं के साथ साथ संगठित रूप में पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा करें। विशेष सुझाव है कुछ। पहला सुझाव, परमात्मा प्रत्यक्षता के शुभ संकल्प को साकार करने के लिए हर सेवा स्थान पर कम से कम 1 सप्ताह तक योग तपस्या के कार्यक्रम रखे जाएं, जिसमें सभी साक्षात्कार मूर्त बन एक की लगन में मगन हो मनसा द्वारा विश्व को सकाश देने की सेवा करें। विशेष सुबह शाम 2 घंटे संगठित रूप में सभी ज्ञान सूर्य बाबा की शक्तियों के नीचे एक ही शुद्ध पवित्र संकल्प में स्थित हो मनसा द्वारा शांति और शक्ति के प्रकंपन विश्व में फैलाने की सेवा करें। दूसरा सुझाव है, इस कलयुगी तमोगुणी सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए परमात्मा शिव का दिव्य कार्य पिछले 86 वर्षों से चल रहा है। यह संदेश जन जन को देने के लिए शिव संदेश के छोटे पर्चे बहुत सुंदर छपवाकर सभी को देने हैं। संक्षिप्त मैटर साथ में संलग्न किया है इसमें। तीसरा, हर वर्ष की भांति हर एक को अपने अपने घरों में, दफ्तरों में, दुकानों में खेती, जो भी खेती की जगह है वहां शिव बाबा का ध्वज फहराए। सेवा केंद्र को बाबा की झंडियों व
बिजली की लड़ियों आदि से भी सजा सकते हैं। चौथा, जहां संभव हो वहां शिव बाबा के मंदिरों में प्रदर्शनी आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। अगर प्रभात फेरी आदि निकालने की परमिशन मिले तो निकाल सकते हैं। पांचवा, सार्वजनिक कार्यक्रमों में योगाभ्यास के लिए कम से कम 20 मिनट तक कमेंट्री के साथ सामूहिक योग अवश्य रखें। कार्यक्रम के अनुसार 4 या 6 या अधिक बहनें भी योग अभ्यास के लिए स्टेज पर योग कराती है तो वायुमंडल बहुत अच्छा बन जाता है। छठा, सोशल डिस्टेंस व मास्क आदि का ध्यान रखते हुए शहर के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करके उन्हें भी शिव बाबा का परिचय दे तथा सभी मिलकर शिव बाबा का ध्वज फहराए। शिव ध्वज फहराने के पश्चात प्रतिज्ञाएं भी कराई जाए। ध्वजारोहण के पश्चात प्रसाद भी बांट सकते हैं। सातवां, रेडियो, टीवी इंटरव्यू और समाचार पत्रों में लेख के लिए पहले से ही मैटर दिए जाए ताकि सभी को शिव बाबा के अवतरण का दिव्य संदेश मिल सके। विशेष शिव जयंती का आध्यात्मिक रहस्य अव्यक्त महावाक्य है। शिव जयंती महाज्योति बाप और ज्योति बिंदु बच्चों के मिलन का यादगार पर्व है। इस दिन भक्त शिव पर जल अथवा दूध चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते समय बीच में ब्राह्मण होते हैं। यह प्रतिज्ञा की निशानी है। तो तुम्हारे पास जब भी कोई आते हैं तो उन्हों से पहले प्रतिज्ञा का जल लो अर्थात प्रतिज्ञा कराओ कि हम आज से शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे। फिर इसमें बाप दादा के दूसरे महावाक्य है। शिवरात्रि पर्व बलि चढ़ने का भी यादगार है। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं लेकिन होना है मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। आप बच्चों को अपने कमजोरियों की बलि चढ़ानी है। सबसे बड़ी कमजोरी देह अभिमान की है। देह अभिमान के वंश को समर्पित करना ही बलि चढ़ना है। तब ऐसी शिवरात्रि मनाओ। फिर तीसरा महावाक्य है शिव बाबा का या बाप दादा के जो शिवरात्रि पर विशेष महावाक्य है उस पर। शिवरात्रि पर्व पर परमात्मा प्यार में व्रत भी रखते हैं। यह व्रत खुशी की भी निशानी है। व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना। तो शिवरात्रि पर अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। वृत्ति से कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है फिर वाणी और कर्म में आती है। तो श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करना ही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। ये पॉइंट है। शिवरात्रि के दिन भक्त आत्माओं के पास शिव बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है लेकिन निराकार ज्योति बिंदु का यादगार है जिसे वे शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। तो आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहे। बिंदु अर्थात बीज रूप स्थिति में स्थित हो बीज डालो तो अनेक आत्माओं में बाप की व समय की पहचान की। हाँ, जैसे हम बिंदु रूप स्थिति में सभी को समझाएंगे तो बाबा कहते हैं तो अनेक आत्माओं को बाप की व समय की पहचान का बीज पड़ जाएगा। नेक्स्ट है शिवरात्रि का दिन भोलानाथ बाप का दिन है ना। ऐसे कहे हाँ जी बाबा। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। नॉलेजफुल होते भी भोला है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं लेकिन जानते हुए भी
देने में भूलानाथ है, इसलिए सिर्फ सच्चे दिल से उसे राजी कर लो, सब भंडारे 21 जन्मों के लिए भरपूर कर देगा। जैसे शिवरात्रि के दिन भक्त लोग अपने भक्ति की मस्ती में मस्त हो जाते हैं, ऐसे आप बच्चे पाल या इसी खुशी में सदा गाते नाचते उमंग उत्साह से यह यादगार मनाओ। आप अभी इस ब्राह्मण जीवन में पाप के साथ सर्व आत्माओं को सुख शांति खुशी और शक्ति का सहयोग दो, तब दोनों की साथ साथ पूजा होगी। शिवरात्रि का अर्थ है अंधकार मिटाकर प्रकाश देने वाली रात्रि। शिवरात्रि मनाना अर्थात ज्ञान सूर्य का प्रकट होना। तो आप बच्चे भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने का कर्तव्य करो। अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसे अंधकार कहेंगे, रोशनी नहीं। रोशनी अर्थात संपूर्ण पवित्रता। शिव जयंती पर आप बच्चे प्रतिज्ञा भी करते और झंडा भी लहराते हो। प्रतिज्ञा का अर्थ है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए, कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। वचन अर्थात वचन। तो ऐसे मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मना भव बनाना। साथ साथ हर आत्मा के दिल पर बाप की प्रतिज्ञा का झंडा लहराओ। यही सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाओ। सच्ची सच्ची शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाइयां हैं, मुबारक है, मुबारक है। 86 त्रिमूर्ति शिव जयंती पर प्रतिज्ञा है। हम सभी दिल से ले रहे हैं ना प्रतिज्ञा, तो अपना राइट हैंड अपने दिल पर रखें और इस प्रतिज्ञा को दोहराएं। हम कहते हैं आप भी पीछे पीछे दोहराइएगा जरूर। आज कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग की 86th शिव जयंती महोत्सव के पावन पर्व पर विश्व में सत्यता और एकता लाने के प्रतीक सर्व महान शिव ध्वज के नीचे मैं ब्राह्मण सुफरिश्ता स्वरूप आत्मा प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विशेष ध्यान देकर अपनी निराकारी एवं संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में रहने का अभ्यास करके विदेही कर्मातीत नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य रखूंगा। दूसरी पॉइंट है, मैं ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा कड़े संस्कारों के अंश मात्र को भी भस्म करूंगा। संकल्पों में व्यर्थ और जीवन में साधारणता को समाप्त करूंगा। मन, वचन, कर्म, संस्कार, स्वभाव, संबंध और संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की धारणा बनाए रखूंगा। तीसरी पॉइंट, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या का पालन करते हुए सदा अचानक और एवर रेडी की श्रीमत के अनुसार बिंदु बन बिंदु लगाने का अभ्यास करूंगा।
बाबा को अपना कंपेनियन बनाकर रखूंगा। चौथा, सत्यता की शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं साफ दिल, विशाल दिल और रहम दिल बनकर मैं और मेरेपन का त्याग कर निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी का स्वरूप बनूंगा। लास्ट प्रतिज्ञा है आज की। विश्व की दुखी, अशांत आत्माओं को शांति, शक्ति, सद्भावना की सकाश और वाइब्रेशन देकर शांति देवा भव का स्वरूप बनूंगा। इस प्रतिज्ञा को रोज दोहराए ताकि हमें भी रिवाइज होती रहे। अच्छा, फिर पर्चे का मैटर बताया है, जैसे कि पत्र में स्टार्टिंग में था कि पर्चा, पर्चे की भी सेवा कर सकते हैं। तो पर्चे का मैटर है जो मधुबन से आया है। वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह भौतिकवाद के साथ आतंकवाद तथा भोगवाद बढ़ रहा है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, लोग अपनी शाश्वत दैवी संपदा को तथा आध्यात्मिक धरोहर को छोड़ते जा रहे हैं, यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। सभी धर्म मनुष्यात्मा के कल्याण की चेष्टा करते हैं तथा कल्याण का ही मार्ग प्रशस्त करते हैं, परंतु विडंबना यह है कि सभी धर्म प्रचारक, सुधारक, दार्शनिक अथवा धर्म के क्षेत्र में अग्रगणी सभी नेतागण एकजुट होकर एक स्वर से मानव को नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की धारणा के लिए खुलकर नहीं कहते हैं। हम सभी ईश्वरवादी, प्रभु स्नेही परमात्मा को ज्योति स्वरूप तो मानते ही है, तो क्यों न हम सभी मिलकर उस कल्याणकारी मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, भव भयहारी, संकट विमोचन, दुख निवारक, ज्योति स्वरूप परम पिता शिव की स्मृति का त्योहार शिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाएं तथा उनके द्वारा चल रहे विश्व परिवर्तन के महान कार्यों को पहचान कर सहयोगी बने। ब्रह्मा कुमारी इसका जो मुख्य लक्ष्य है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। इसी लक्ष्य को साकार रूप देने के लिए हर एक को अपने नकारात्मक संकल्पों का, रूढ़िवादी मान्यताओं का त्याग कर सत्य पिता परमात्मा को पहचानना आवश्यक है। अतः आप सब अपना थोड़ा सा कीमती समय निकालकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा निःशुल्क रूप में सिखाए जा रहे सहज राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करके परमात्मा पिता द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपकी आध्यात्मिक ब्रह्मा कुमारी बहनें एवं भाई। अच्छा, आप सभी को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई है, मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति।